नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है अभ्यर्थियों, उनके लिए अभ्यर्थियों राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। जान लगा दो अभ्यर्थियों, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। आपका सितंबर माह में आपका एग्जाम होने वाला है। तो याद रखना अभ्यर्थियों, जिस चीज़ का वेटेज इस पेपर में सबसे अधिक है तो राजस्थान जीके अभ्यर्थियों जिस बच्चे का कंप्लीट है, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज इस पेपर में सबसे अधिक है। तो याद रखना, जिस भी विद्यार्थी का राजस्थान जीके अच्छा है, कंप्लीट करके जाएगा, उसका सिलेक्शन अभ्यर्थियों 100% होने वाला है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको यहाँ पर क्लास दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जो बम नृत्य है वो किस किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। बम नृत्य आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो बम नृत्य अभ्यर्थियों वो आपका अलवर भरतपुर, जयपुर अजमेर, उदयपुर सिरोही, ये अभ्यर्थियों जैसलमेर या बाड़मेर या अजमेर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो आपका बम नृत्य जो है अभ्यर्थियों वो अलवर और भरतपुर इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस महिला को जेल नहीं जाना पड़ा। तो याद रखना अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी कालीबाई अभ्यर्थियों। कालीबाई आपका इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना अभ्यर्थियों, इस क्लास में 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 50 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है, क्योंकि स्कोर को अभ्यर्थियों चेक करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राजस्थान का दूसरा खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। तो राजस्थान का दूसरा खेल विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों कहाँ पर खोला जाएगा या खोला गया अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाता है आपके चूरू, उदयपुर, जोधपुर या अभ्यर्थियों आपके बीकानेर। तो सी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि राजस्थान का दूसरा खेल विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है। और स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मंडल किससे संबंधित है। तो मंडल क्या है अभ्यर्थियों, आपसे पूछा है वर्षा के बादल, शेरनी, वाद्य यंत्र या अभ्यर्थियों इनमें से कोई नहीं। तो वाद्य यंत्र का अभ्यर्थियों ये एक प्रकार है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मंडल अभ्यर्थियों याद रखना वाद्य यंत्र के एक प्रकार है। वाद्य यंत्रों से भी अभ्यर्थियों आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके लिए समर्पित है अभ्यर्थियों। तो किसके लिए समर्पित है कीर्ति स्तंभ। राणा सांगा, राणा कुंभा, जैन कीर्त आदिनाथ या अभ्यर्थियों भगवान महावीर को। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जैन तीर्थकर आदिनाथ को जो चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ है अभ्यर्थियों, कीर्ति स्तंभ है, वो जैन तीर्थकर आदिनाथ को अभ्यर्थियों ये समर्पित है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भाकरपट्टा क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है अभ्यर्थियों। तो भाकरपट्टा क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। गरासिया, केठोड़ी, डामोर या अभ्यर्थियों आपके सहरिया। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, गरासिया आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सीताबाड़ी मेला, स्टार लगा के रखना कि सीताबाड़ी मेला किस जनजाति का कुंभ कहलाता है। ऑप्शन अभ्यर्थियों हो जाते हैं भील, मीणा, गरासिया या आपके डामोर। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, सीताबाड़ी मेला, मेलों से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो भील जनजाति का जो सीताबाड़ी मेला है वो भील जनजाति से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि कोटा, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर किससे प्रभावित है अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में देखने को मिल जाता है। स्टार लगा के रखना बीएड अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच जो इलाका है वो किस नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो इलाका है वो अभ्यर्थियों मेवल के नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाते हैं जयपुर, अलवर, जोधपुर या अभ्यर्थियों आपके अजमेर। तो अलवर जिले में अभ्यर्थियों जो आपका उदयनाथ पर्वत है वो अलवर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन है अभ्यर्थियों आपका इसमें बाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन प्यारे अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। ऑप्शन हो जाते हैं कोटा, धौलपुर, बारा या अभ्यर्थियों आपकी सवाई माधोपुर। तो धौलपुर जो जिला है वो दोनों के साथ सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की चट्टानें किस काल की हैं अभ्यर्थियों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। ये जुरासिक और इयोनिस अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जुरासिक और इयोसीन की ये चट्टानें मानी जाती हैं, इनके काल के अभ्यर्थियों ये मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि खडीन किसके लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देखने को मिल जाता है कि खडीन किसके लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। खडीन क्या है, रेगिस्तानी जल संचय प्रणाली, यानी कि पहला ही ऑप्शन है अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। रेगिस्तानी जो जल संचय किया जाता है उसको हम खडीन के नाम से जानते हैं अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ओकलवुड जो फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल का भाग है अभ्यर्थियों वहाँ पर आपका जो ये है ओकलवुड फॉसिल पार्क, ये अभ्यर्थियों उत्तर पश्चिम मरुस्थल का एक भाग माना जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा अभ्यर्थियों। डेजर्ट नेशनल पार्क अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क अभ्यर्थियों जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है वो माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो इतिहास के जनक है वो कर्नल टॉड्स, जॉर्ज थॉमस, महाराणा प्रताप या सवाई जयसिंह। तो कर्नल टॉड्स को अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान के जो इतिहास का जनक है वो कर्नल टॉड को कहा गया है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी संस्कृतियाँ ताम्र पाषाण युग से जुड़ी हुई है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता हैं ये दो सभ्यताएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी सभ्यता अभ्यर्थियों जो राजस्थान के हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आहड़ और कालीबंगा ये दो ऐसी सभ्यताएं जो अभ्यर्थियों राजस्थान की इम्पोर्टेंट सभ्यताएं, यहाँ से क्वेश्चन अभ्यर्थियों हर एग्जाम में उठ जाता है। तो जो ये दोनों सभ्यताएं आहड़ और कालीबंगा ये अभ्यर्थियों ताम्र पाषाण युग से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का जो राजनीतिक एकीकरण है वो कब शुरू हुआ था। तो राजस्थान का जो राजनीतिक एकीकरण है वो आपको बताना है कब स्टार्ट हुआ था। सन आपसे पूछिए, सन से अभ्यर्थियों आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार लगा के रखना। तो 1948 अभ्यर्थियों 18 मार्च 1948 को जो राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण है इसको याद रखना। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का जो राजनीतिक एकीकरण है उसकी शुरुआत होती है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे पहला प्रजामंडल बना था वो कौन सा था अभ्यर्थियों। जयपुर, कोटा, उदयपुर या आपके अजमेर। जयपुर अभ्यर्थियों जो राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल बना था और इम्पोर्टेंट भी अभ्यर्थियों इस प्रजामंडल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट है अभ्यर्थियों, यहाँ से कोई सा भी प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछ सकता है। देखकर जाना एक बार पूरे प्रजामंडल को आपको पढ़कर जाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार और समाज सुधारक कौन थे। तो कौन थे अभ्यर्थियों प्रसिद्ध इतिहासकार और समाज सुधारक भी वो थे अभ्यर्थियों। तो हरविलास शारदा अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। हरविलास शारदा जो अभ्यर्थियों एक इतिहासकार होने के साथ साथ समाज सुधारक का काम भी करते थे।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? 1800 ईस्वी में भैया। तो सन भी याद रखना, सन भी आपसे पूछी जा सकती है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील आपसे पूछ लें तो भैया तो प्यारे भैया तो डेबर झील, जिसको जैसमंद झील भी कहते हैं, और खारे पानी की झील अगर पूछ ले तो वो सांबर झील है भैया। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जैसमंद, जिसको हम डेबर झील भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको सांबर करके आनी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर मेला, इन दोनों के लिए भैया तो इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ए और बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्रह्मा मंदिर अभ्यारण्य और पुष्कर मेला दोनों कहाँ पर लगते हैं? अजमेर, जो कहाँ पर है पुष्कर अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किले की विशेषता क्या है भैया? तो कुंभलगढ़ किले की जो विशेषता है इनमें से भैया तो कौन सी है? 36 किलोमीटर की उसकी एक लंबी दीवार है, ये इनमें से भैया तो कुंभलगढ़ की एक विशेषता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि लेक पैलेस अर्थात जग निवास कहाँ पर स्थित है? लेक पैलेस के नाम से भैया तो जग निवास का जो महल है वह भैया तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भैया तो आपके बाड़मेर। तो उदयपुर में भैया तो जो आपका लेक पैलेस है जिसको हम जग निवास भी कहते हैं वो भैया तो आपका उदयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले विश्व जो यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित हैं भैया? तो स्टार लगा के रखना। उपरोक्त 6 जिले आपको बताने हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर, गागरोन और रणथंभौर। सारे किले इस क्वेश्चन में कवर हो गए हैं। तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन 6 किलों को अभ्यास तो याद करके जा रहा, इम्पोर्टेंट स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। अभ्यास तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले विश्व यूनेस्को में शामिल हैं? तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर, गागरोन और अभ्यास तो रणथंभौर। 6 के 6 अभ्यास तो याद रख करके जाने हैं। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 29 क्वेश्चन अभ्यास इस क्लास में कवर हो पाएँ तो आप छाप देना कि आपके कितने क्वेश्चन 29 में से सही हुए हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे एग्जाम में छपने वाला मैटर, जेन्युइन मैटर पढ़ाया जाता है। और याद रखना चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम देख लेना, फोड़ कर आओगे जो बच्चा इस चैनल के द्वारा क्लास लेकर जाएगा। बात करते हैं भैया तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।